खुंजराब बॉर्डर जो कि सिर्फ समर्स में ओपन हुआ करता था अब विंटर्स में भी ओपन रहेगा। साल के 12 महीने फुली ऑपरेशनल होगा। व्हेन वी एंटर्ड सुस्त इमिग्रेशन, अमले का रवैया तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ की सफाई के हाल देखिए आप, किस तरह की सिचुएशन थी। ये मैं पिछले व्लॉग में भी थोड़ी हाईलाइट्स आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इस दफा हम इसको डिटेल में बात भी करेंगे और देखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चाइना से पाकिस्तान या पाकिस्तान से चाइना बाय रोड ट्रेवल करने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। खुंजराब बॉर्डर जो कि सिर्फ समर्स में ओपन हुआ करता था अब विंटर्स में भी ओपन रहेगा। साल के 12 महीने अब खुंजराब बॉर्डर फुली ऑपरेशनल होगा। ये तो रही एक ऑफिशियल न्यूज़, लेकिन कुछ जराए के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पास पर या वीज़ा पर इंडिविजुअल्स ट्रेवल कर रहे थे उनके लिए इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस हवाले से कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं बड़े लेवल पर जिनका ट्रेड है उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आई हाईली रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट या इंडिविजुअल पाकिस्तान से चाइना या चाइना से पाकिस्तान ट्रेवल करता हो वो सबसे पहले कंफर्म करें, उसके बाद फिर अपना ट्रेवल प्लान करें। तो ये तो हुई साल के 12 महीने बॉर्डर के ओपन रहने की बात। आज के व्लॉग में हम दो चीज़ें स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि आप स्पेशली विंटर्स में चाइना से पाकिस्तान या पाकिस्तान से चाइना ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरा ये कि अगर आप स्पेशली पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान कस्टम्स में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है, या पाकिस्तान कस्टम्स का जो अमला है वो आपके साथ क्या रवैया कर सकता है। स्पेशली स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अगर आप विंटर्स में स्पेशली इस सीज़न में चाइना से पाकिस्तान ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। आप चाइना के किसी भी शहर में रह रहे हो वहाँ से उरमची तक आपको फास्ट ट्रेन या स्लो ट्रेन इजीली मिल सकती है। या इसके अलावा आप चाइना के किसी भी शहर से काशगर तक डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं। काशगर से फिर आगे ताशुरगंज तक लोकल गाड़ी मिलती है, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिस पर मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि बात की जाए। तो कल मैंने यूट्यूब ओपन किया और उन तमाम व्लॉगर्स को थोड़ा देखने की कोशिश की जिन्होंने स्पेशली चाइना टू पाकिस्तान या पाकिस्तान टू चाइना ट्रेवल पर व्लॉग्स बनाए या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो देयर वॉज नॉट अ सिंगल व्लॉगर जिसने इस इशू को हाईलाइट किया। हालांकि हम सब आते हुए देखते हैं, जाते हुए भी देखते हैं। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी अपने पॉइंट नंबर 2 को आपके सामने बता चुका हूँ। जब आप पाकिस्तान से चाइना या चाइना से पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान कस्टम्स का जो रवैया है वो आपके साथ कैसा होता है। इसके अलावा जो FIA के एहलकार वहाँ ऑफिस में बैठे होते हैं उनका रवैया कैसे होता है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट वहाँ आपको देखने को मिलता है, स्पेशली जो वेटिंग एरिया है या फिर बाहर का जो एरिया है वो किस तरह का आपको मिलता है, इस पर आज बात करेंगे। हम जो ये पाकिस्तान से चाइना के एरिया में इंटर होते हैं तो बहुत एक्साइटेड होके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत न्यू होती हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उन पर स्पेसिफिक हमारा फोकस रहता है। लेकिन जो इश्यूज़ जो हम कुछ ही देर पहले पीछे फेस करके आए हों उन पर हम कोई बात नहीं करते। लास्ट जुलाई हम चाइना से पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। व्हेन वी एंटर्ड सुस्त इमिग्रेशन, तो किस तरह की सिचुएशन थी ये मैं पिछले व्लॉग में भी थोड़ी हाईलाइट्स आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा हम इसको डिटेल में बात भी करेंगे और देखेंगे भी। आप साइड पे ये फुटेज देख सकते हैं कि खुंजराब बॉर्डर पर हमारा जो सुस्त इमिग्रेशन ऑफिस है उसकी हालत क्या है। ज़रा इसको देखिए, यहाँ की सफाई के हाल देखिए आप। इसके अलावा यहाँ पर जो बाहर का मंजर है वो भी देखिए, और इसके साथ साथ अमले का रवैया तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, टूरिस्ट के साथ स्पेशली किस तरह का होता है। जब हम सुस्त इमिग्रेशन पहुंचे तो बताया गया कि यहाँ पर अमला अभी आया नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले आपने गाड़ी से अपने सामान नहीं उतारना, उसके बाद आपने कहीं भी मूव नहीं करना, आपने नीचे उतर कर वेट करना है। हम तकरीबन 1 घंटा गाड़ी से उतर कर वहाँ वेट करते रहे कि कब FIA और कस्टम्स के एहलकार यहाँ मौजूद हों और हमारा जो सामान है वो निकाला जाए, उसके बाद चेकिंग हो, हमें दिया जाए और हम अपने डेस्टिनेशंस की तरफ चले जाएं। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद अमला आया, सामान उतारे, सामान उतारने के बाद फिर कस्टम्स के ऑफिस के अंदर ले गए, FIA के एहलकार भी आए। मंज़र कुछ ऐसा है यहाँ पर कि एक जो मछली बाज़ार हो वो भी मेरे ख़्याल से इससे थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पर बेचने वाले होते हैं, तो उनका एक कानून होता है, उनका एक वे होता है, एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था।
जितने भी लोग थे वो अपने बैग्स उतार के खुद ऑफिस के अंदर डाल रहे थे। उसके बाद रिपीटेडली पूछने के बावजूद कह रहे थे आप वेट करें, वेट करें, वेट करें, हम चेक करेंगे फिर आप निकलेंगे। तो बिला आखिर हमारा जो सामान है वो चेक होना शुरू हो गया। अब सामान जो चेक हो रहा था वो किस तरह से हो रहा था, मैं पूरे मंजर को साइड पे खड़े बैठ के देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। मोस्टली लोग एफआई और कस्टम्स के एहलकारों के पास जाके रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा सामान ज़्यादा है, हम खोल नहीं सकते, हमें मुश्किलात है, या फिर डिफरेंट किस्म के अपने एक्सक्यूजेस पेश करते थे। उसके बाद कुछ लोगों को एज इट इज़ जाने दिया जाता था, कुछ लोगों को पास आके कहा जाता था कि आप अपने सामान खोलें, हम आपके सामान देखे बिना नहीं छोड़े। जब मेरी बारी आई तो 2 एहलकार मेरे पास आए, एक यूनिफॉर्म में था, एक विदाउट यूनिफॉर्म था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, चाइना में अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, अभी छुट्टियों में अपने घर वापस आया हूँ। उन्होंने मेरे सामान की तरफ पहले गौर से देखा, उसके बाद एक ने कहा कि इनका सामान खोलना है, दूसरे ने कहा इनका सामान नहीं खोलते, ये तो स्टूडेंट है, इनका सामान खोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन उनकी आपस में तकरार के बाद वो फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरा सामान खोला जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी ड्यूटी है, मुझे खोलना है और आपने देखना है। मैंने अपने सारे बैग्स खोलना शुरू कर दिए। इतने में एक लेडी ऑफिसर वहाँ पर आई और उन्होंने मेरी तरफ देख के पूछा कि आप स्टूडेंट हैं। मैंने कहा यस। तो फिर उन्हें एहलकारों की तरफ देख के कहा कि आपको किसने कहा कि स्टूडेंट का सामान खोलें, हम स्टूडेंट का सामान नहीं खोलते, लिहाजा आप इनका सामान पैक करें और उठाकर गाड़ी में भी आप खुद रखें। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जितने एहलकार ड्यूटी पर हैं उनको खुद नहीं पता कि किसका सामान हमने खोलना है, किसका हमने नहीं खोलना। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के सामान बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितने लोग वहाँ पर ड्यूटी पर हों उनको ये पता हो कि हमने किन का सामान देखना है, किन का नहीं देखना। आया सबका हमने खोलना है या फिर हमने सबका नहीं खोलना। अगर तो सबका चेक करना है तो इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स मेरी राय है कि सबके खोलने चाहिए। और आपने नहीं खोलना है तो फिर आपने क्राइटेरिया सेट करना है कि हमने कौन सा सामान चेक करना है, कौन सा नहीं करना। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही कि सुस ड्राई पोर्ट पर जितने भी एहलकार, ख्वाह वो एफआईए के हों या फिर कस्टम्स के हों, उनकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, उनको एथिकली ट्रेन नहीं किया गया है। स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लस इंटरनेशनल जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, उनके साथ बिहेव कैसे करना है, किस तरह से प्रोफेशनलिज्म दिखानी है। तो वी आर हाईली डिमांडिंग कि जितने भी लोग सुस ड्राई पोर्ट पर ड्यूटी कर रहे हों उनकी अच्छी सी अच्छी ट्रेनिंग हो, इनको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाए और उनको बताया जाए कि एक इंटरनेशनल पोर्ट पर जब आप ड्यूटी दे रहे हैं तो आपने किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बरोए कार लाना। तो यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से चाइना या चाइना से पाकिस्तान ट्रेवल करके सुस ड्राई पोर्ट पर उनका जाना हो तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करें। इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपने करना है, वो ये कि जो भी वहाँ पर आप बदनज़मी देखें, जो भी करप्शन आप वहाँ पर देखें, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स हम सबके पास हैं, यूट्यूब हमारे पास है, बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाएं और इन इश्यूज़ को रेज़ करें। जब तक हम रेज़ नहीं करेंगे, जब तक हम पूछेंगे नहीं, जब तक हम उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं दिलाएंगे, तो ये लोग इसी तरह से हमारे मुल्क का हाल बद से बदतर करते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, 2 दफ़ा मैंने चाइना से पाकिस्तान ट्रेवल किया, दोनों दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी है। सुस्त इमिग्रेशन ऑफिस से आपकी इमिग्रेशन होती है, पासपोर्ट लेकर आप गाड़ी में बैठते हैं और आगे खुंजराब बॉर्डर की तरफ सफ़र करते हैं। तो जो बीच का रास्ता है, यहाँ पर खुंजराब नेशनल पार्क का एरिया आता है। कुछ ही देर आप आगे चलते हैं तो 2-3 एहलकार के पास ना तो यूनिफॉर्म होती है, ना तो उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता। जितने भी पैसेंजर्स हैं उनसे खुंजराब नेशनल पार्क की फ़ी कलेक्ट करते हैं। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, खुंजराब नेशनल पार्क की अगर फ़ी है तो ज़रूर हो, लेकिन जो लोग फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं हमें क्या पता कि ये वाकई में इस खुंजराब नेशनल पार्क के हैं। अगर वो वाकई में हैं भी हैं तो इट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म कि आप चुप से आके गाड़ी में बैठें और उसके बाद हर बंदे से जैसे कटोरा लेके आप पैसे जमा कर रहे हैं, इस तरह से एक एक बंदे से पैसे जमा करें। आपका कोई प्रॉपर वे होना चाहिए, आपका मुनज़्ज़म सिस्टम होना चाहिए जिससे आप जितने भी पैसेंजर्स हैं उनसे फ़ी कलेक्ट करें। तो लास्ट टाइम जब आप आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ फॉरेनर्स भी थे। वन ऑफ देम वाज आस्किंग कि ये किस चीज़ की फ़ी ले रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, ना तो हमें कोई रिसिप्ट दी जा रही है, ना तो हमें कोई डिटेल्स बताई जा रही है। क्योंकि जितने एहलकार वहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे जो फ़ी डिमांड कर रहे थे इस खुंजराब नेशनल पार्क की,
उनको ना तो इंग्लिश आती थी ना उनको चाइनीज़ आती थी। तो जो फॉरेनर्स थे उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब थी, बहुत ही एम्बेरसिंग थी कि कुछ लोग आगे गाड़ी में बैठे हैं और वो आके खुंजराब नेशनल पार्क की फ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर फॉरेस्ट के जितने भी एहलकार हैं उनको भी प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाए, उनको भी बताया जाए कि आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत बात की जा सकती है। जिस तरह का निज़ाम है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको सेट करने में तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हों, जहाँ पर इंटरनेशनल अट्रैक्शन हो, तो वहाँ पर कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमने उनसे एटलीस्ट बिहेव कैसे करना है। इंटरनेशनल लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और आप गाड़ी में गंदे से कपड़े पहनकर बैठ कर कह रहे हैं कि खुंजराब नेशनल पार्क की फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा एक एक बंदा आए और अपनी फ़ी जमा करवाए। ना तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना तो आप कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है, और आप जो है एक एक बंदे से पैसे जमा कर रहे हैं। तो इट्स रियली एम्बेरसिंग। और आखिर में एक बात करना चाहूँगा, जो ही आप पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में एंटर होते हैं, यकीन जानिए आपको हर चीज़ मुनज़्ज़म मिलेगी। आप ताशकुरगन इमिग्रेशन में एंटर होंगे, कहीं पर आपको शोर नज़र नहीं आएगा, कोई बंदा आपको बोलता नज़र नहीं आएगा। जितने भी पैसेंजर्स हैं सबसे पहले तो वो लाइन में होंगे, लाइन में वो इंटर होंगे और इंटर होने के बाद खामोशी से अपनी अपनी सीट्स पर बैठेंगे। किसी भी बंदे को उठकर खुद जाने की कोई इजाज़त नहीं है। आपका नंबर आएगा, आप खुद उठेंगे, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद आपका जो लगेज है वो प्रॉपरली, वहाँ पर मशीन्स फिट हैं, उनके अंदर प्रॉपर उसकी चेकिंग होगी, उसके बाद आप दूसरे साइड से पीसफुली निकल कर गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा करें, फ्रॉम गिलगित टू ताशकुरगन हार्डली 150 किलोमीटर्स, और इस 150 किलोमीटर के दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर ना तो टूरिज़्म की कमी है, ना नेचुरल ब्यूटी की कमी है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम है, वहाँ पर जो लोग हैं, वो किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है।